हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत दांदड़ू में कोविड-19 संक्रमित एक व्यक्ति का मामला सामने आने के उपरांत इस पंचायत के 3 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस आशय के आदेश जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने आज यहां जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत दांदड़ू की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दांदड़ू में संस्थागत संगरोध केंद्र में रखे गए मुंबई से लौटे एक व्यक्ति के कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। ऐसे में इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने तथा क्षेत्र के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य व सुरक्षा के दृष्टिगत त्वरित कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। इसके दृष्टिगत उन्होंने ग्राम पंचायत दांदड़ू के वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 5 तथा वार्ड नंबर 6 को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश पारित किए हैं। इन क्षेत्रों से अब न तो कोई व्यक्ति अथवा वाहन बाहर निकल सकेगा और न ही बाहर से भीतर जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है और इनमें स्थित दुकानें एवं बैंक इत्यादि आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियों, दवाइयों, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर द्वार पर ही की जाएगी। आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति पैदल अथवा वाहन में अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा और न ही इधर उधर घूम या टहल सकेगा। किसी सार्वजनिक स्थान या सड़क इत्यादि पर टहलने या खड़े होने पर भी रोक रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक मान्य रहेंगे। उपायुक्त ने कहा कि इस पंचायत क्षेत्र में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के अंतर्गत 1,500 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह संक्रमित व्यक्ति मुंबई से 2 अन्य व्यक्तियों के साथ यहां टैक्सी से 13 मई 2020 को पहुंचा था और संस्थागत संगरोध केंद्र में रखा गया था। अगले दिन ही इसके नमूने भी लिए गए थे। संस्थागत संगरोध में होने के कारण यह अधिक लोगों के संपर्क में नहीं आया है, लेकिन एहतियातन इसके प्राथमिक संपर्कों के बारे में पता किया जा रहा है। संक्रमित व्यक्ति के परिजन अपने गांव में ही हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ इसी पंचायत का एक अन्य व्यक्ति भी टैक्सी में आया था, जिसके नमूने भी अगले दिन जांच के लिए भेजे गए थे और इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तीसरा व्यक्ति नदौन उपमंडल की पुतड़याल पंचायत की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ा में संस्थागत संगरोध केंद्र में रखा गया है और उसका नमूना भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेड जोन से आने वाले सभी लोग सरकार के निर्देशों के अनुसार संस्थागत संगरोध केंद्रों में रखे जा रहे हैं। रेल व बसों में आने वाले ऐसे लोगों को बड़े तथा निजी वाहनों से आने वाले लोगों को छोटे संस्थागत संगरोध केंद्रों में रखा जा रहा है। इस मामले के सामने आने के उपरांत सभी संस्थागत संगरोध केंद्रों में सतर्कता और भी बढ़ा दी गई है और अधिक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आज दोपहर में हमारी 36 वर्षीय व्यक्ति बड़सर सब डिवीजन में दांदड़ू पंचायत की 23 गाँव से डायग्नोज हुआ है। ये व्यक्ति 13 मई को 2 अदर व्यक्ति जो हमीरपुर के ही हैं, एक उसी ग्राम पंचायत दांदड़ू का, दूसरे नदौन के, ये 3 व्यक्ति बॉम्बे से आए थे 13 तारीख को। ये मेट्रो प्रोजेक्ट में बॉम्बे में काम करते थे और ये 13 तारीख को जैसे लौटे 14 को इनका सैंपल लिया गया था, क्योंकि ये बॉम्बे रेड जोन से आए थे और वहाँ के जो सेकेंडरी स्कूल है दांदड़ू में, वहाँ ठहरे हुए हैं दोनों। तीसरा व्यक्ति बड़ा की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है त्रियाल पंचायत का व्यक्ति है, तो इसका भी सैंपल उठाया जा रहा है। और जो ये दांदड़ू पंचायत के एक का रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, दूसरे की का भी उसी दिन सैंपल है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो इस रेस्पेक्ट में ये उस स्कूल में 4 व्यक्ति हैं, 2 बॉम्बे से आए थे, 2 अदर व्यक्ति उनको शिशु क्वारंटाइन रखा गया है और जो अदर प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी ट्रेस कर रहे हैं। जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है, इनकी फैमिली गांव में है। वैसे ये इनको इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन में रखा है, तो इनका ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है। फिर भी हम लोग प्राइमरी जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी आज ही सैंपल भेजेंगे। जो एरिया आता है जिसमें इनका प्रभाव हो सकता है, जहाँ हमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, उस एरिया को आइडेंटिफाई करके कंटेनमेंट हम लोग ऑर्डर करने जा रहे हैं। उसकी अभी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं
और इस रेस्पेक्ट में इनफैक्ट जो एक्टिव केस फाइंडिंग है और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इस हफ्ते सभी को हम रेड जोन से आ रहे हैं, उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन रख रहे हैं। इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कई लोग अपनी खुद ही गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, कई लोग जो ट्रेनों के थ्रू आ रहे हैं उनको डिफरेंट बसों में ऊना से या पठानकोट जहाँ से किसी स्टेशन से आ रहे हैं उनको बड़े इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन पुट किए जा रहे हैं। हर पंचायत में हमने स्कूलों में या डिफरेंट अदर प्लेसेज पे इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन फैसिलिटी क्रिएट की है। और इसमें इस केस को देख के लगता है कि किस तरीके से छोटे छोटे लेवल पे इनका रखना फ़ायदेजनक रहता है, किस तरह से सावधानियाँ बरती जा सकती है, क्या हमें कॉन्टेक्स्ट को मिनिमाइज़ करना है, सावधानी रख के इनको रखना है और जल्दी से जल्दी जितना हो सके उसकी सैम्पलिंग का है। क्योंकि बॉम्बे से था तो हमने पहले ही दूसरे दिन ही सैंपल ले लिया था। जैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से हम 5 से 7 दिन में रोकने के बाद हम लोगों को सैंपल लेते हैं कि वो एक साथ लोग में आते हैं तो सिम्टम्स आने का उसमें चांसेस हो जाता है। तो ये हम लोग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी यही डायरेक्शन है कि किस तरीके से जो रेड जोन से व्यक्ति आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन रखना है, किस तरह से ऑरेंज और ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन के लिए फॉलो कराना है। हमारे पहले भी मैंने बताया है कि होम क्वारंटाइन में लगभग 15,000 हमारे पास लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली 10,000 इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन है। उनका हम लोग जितना जल्दी हो सके रूम सैम्पलिंग उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। आज भी उसकी कंटिन्यूटी में 236 सैंपल गए हैं, कल 257 सैंपल गए थे। तो हम बढ़ा रहे हैं सैंपल्स को और जितना जल्दी हो सके जो चीज़ें हैं कि कौन कैरियर हो सकते हैं उसको सब कुछ